हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा उबाल जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है और ये उबाल एकनाथ शिंदे के खेमे में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के खेमे में इस वक्त जो हड़कंप मचा हुआ है उसका सबसे ज़्यादा असर एकनाथ शिंदे पर पड़ रहा है। ऐसा क्यों कह रही है, इस पूरे मामले को भी आपको अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे जो है वो महाराष्ट्र की सियासत में पूरी सत्ता पलट करके मुख्यमंत्री बने और उनके मुख्यमंत्री बनने के पीछे का सबसे बड़ा कारण था उनका गुट और बीजेपी का साथ। लेकिन इस वक्त उनके गुट के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जिस गुट के ऊपर भरोसा करके वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे, जिस गुट के लिए जो है वो अभी तक खड़े दिखाई दे रहे, आज वही गुट उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। और ऐसा क्यों, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और इन सब चीज़ों की वजह से उनकी कुर्सी कैसे जा सकती है उनके हाथों में, जो कि अभी तक जो है सबसे ज़्यादा इतने मुश्किलों का सामना करने के बाद इस कुर्सी को अपने लिए लेकर के आए, लेकिन अब इतनी आसानी से आखिरकार ये कुर्सी कैसे उनके हाथ से फिसल जाएगी, इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अबरार। अबरार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जो महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त जो यहाँ पर तानाशाही राज एक तरीके से कहा जा रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ से कि यहाँ पर मोदी, शाह और यहाँ पर जो है शिंदे की जो सरकार चलाई जा रही है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तानाशाही के दरमियान जो है ये सरकार चलाई जा रही है और यही वजह है कि जनता के ऊपर जो है अभी इन लोगों ने अपना सत्ता डाल दिया, लेकिन अभी जनता इनको पसंद नहीं कर रही है। उसके बावजूद भी इनकी कुर्सी जो है वो नहीं छीनी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम शिंदे खेमे की बात करें तो यही सारे शब्द जो उद्धव ठाकरे बोलते हुए नजर आ रहे हैं, वही सारे शब्द जो है उन्हीं के खेमे के नेता भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि समय रहते उनको चुप भी करा दिया जाता है, लेकिन यही सारे शब्द उन्हीं के खेमे के नेता बोल रहे हैं। तो क्या ऐसे में मान सकते हैं कि एकनाथ शिंदे के लिए सबसे बड़ी मुश्किल की घड़ी इस वक्त है? देखिए, एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी मुश्किल ये भी है कि सरकार पर जो तलवार एक लटकी हुई है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और भले ही वो प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हैं महाराष्ट्र के, लेकिन उनके लिए बड़ी चुनौती ये है कि अभी भी वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है अपनी सीट को लेकर के, और नहीं पूरी तरीके से वो बेफिक्र है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में फैसला आता है तो फिर एकनाथ शिंदे को अपनी कुर्सी को अलविदा भी कहना पड़ सकता है। साथ ही वो तमाम विधायक जो हैं वो शिवसेना में एक बार फिर से वापसी कर सकते हैं। तो एक तरीके से कुल मिलाकर के देखा जाए तो सीएम एकनाथ शिंदे का इस्तीफा जो है वो भी हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो। साथ ही अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जोड़ करके एकनाथ शिंदे की सियासत को देखेंगे तो एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी मुश्किल ये भी हो जाएगी कि एकनाथ शिंदे फिर आने वाले समय में अपनी राजनीतिक यात्रा को किस तरीके से तय करेंगे, क्योंकि वो ना तो फिर शिवसेना में आ सकते हैं वापस, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो उनको अपने कद को छोटा करना पड़ेगा, यानी कि देवेंद्र फडणवीस के अंदर रह करके उनको काम करना पड़ेगा, और ये कतई नहीं चाहेंगे वो। क्योंकि उन्होंने जितने बड़े स्तर पर और जिस बड़े मोटिव को लेकर के राजनीति में बगावत की है, उससे यही समझ में आता है कि उनके मकसद जो है वो बड़े हैं, और वो कतई नहीं चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस के अंदर रह करके बीजेपी में जाने के बाद उनको काम करना पड़ जाए। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि एकनाथ शिंदे के लिए अभी भी जो चुनौती है वो बनी हुई है। जब तक सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग इस मामले में कोई अंतरिम फैसला नहीं दे देता है, तब तक एकनाथ शिंदे जो है उनकी कुर्सी सुरक्षित महसूस नहीं की जा रही है। एक और बात है अबरार की, यहाँ पर देखा यही गया था कि एकनाथ शिंदे जो है अपने बागी विधायकों के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा जो है वो जताते हुए नजर आ रहे थे बीते दिनों। लेकिन आज कल वो जो है एक सर्वे की बात कर रही है कि सर्वे जो है वो करवाना चाहते हैं लोगों के बीच में और जानना चाहते हैं कि आखिरकार उन लोगों का क्या मत है, क्या बागी तेवर जो है वो उनके खिलाफ भी वो दिखा सकते हैं। क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पर जो है शिवसेना की लड़ाई से ज़्यादा अहम अब एकनाथ शिंदे के लिए अपने गुट को एकजुट करके बांधना जो है वो सबसे बड़ी मुश्किल बन गई? और यही सबसे बड़ा खौफ है उनके अंदर कि सर्वे की रिपोर्ट भी आजकल वो करवाते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी तरीके से एक सर्वे हो और उसका रिजल्ट उनके सामने निकल कर के आए, जिससे कि उनके दिल को संतुष्टि मिल सके, या फिर अगर कोई खलबली या कोई हलचल चल रही है तो फिर उस चीज़ को लेकर के भी वो यहाँ पर सतर्क हो सके। देखिए, एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी चुनौती यही है कि वो तमाम विधायक उनके साथ कैसे वो बनाए रखेंगे, क्योंकि अगर उन विधायकों में से
कोई विधायक बगावत करता है या पार्टी एक तरीके से कहें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व के खिलाफ जाता है, तो फिर शरद पवार और शिवसेना के जो प्रमुख है उद्धव ठाकरे ये बैठे हुए हैं इसी इंतज़ार में कि कब उनके एक तरीके से पार्टी से कह ले या गठबंधन से कह ले, अगर कोई विधायक बगावत करता है तो उसको किस तरीके से और ज़्यादा बड़े एक तरीके से लड़ाई में तब्दील करना है। क्योंकि विधायकों की बगावत का मतलब सीधे तौर पर यही होगा कि एकनाथ शिंदे खेमे में बड़ी फूट होगी और इसका नतीजा बीजेपी को भी चुकाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार गिर जाएगी। और ये डर लगातार एकनाथ शिंदे को डरा रहा है, क्योंकि जो विधायक शिवसेना जैसी पार्टी को छोड़ करके जिस पार्टी में उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की, राजनीतिक जीवन की तमाम बारीकों को सीखा, उसके बाद भी वो अगर किसी लालच के तहत एकनाथ शिंदे के साथ जा करके भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार का हिस्सा बन जाते हैं, तो ऐसे में वो विधायक कभी भी किसी भी समय एकनाथ शिंदे के साथ भी वही खेल दोहरा सकते हैं। और इसी का डर एकनाथ शिंदे को लगातार सता रहा है। यही वजह है कि कैबिनेट विस्तार में एकनाथ शिंदे लगातार अपने ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को जगह दिलाने की कोशिश करते नजर आए थे। अबरार, अगर हम बात कर ले एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से, तो यहाँ पर देखिए एकनाथ शिंदे गुट में जो अभी विधायकों की संख्या है, अगर उनमें से 4 विधायक भी अगर बागी तेवर अपना ले तो यहाँ पर जो है शिंदे की कुर्सी पर बात आ जाएगी और यहाँ पर जो है फ्लोर टेस्ट जो है वो दोबारा से किया जाएगा। देखिए अगर हम उद्धव ठाकरे की बात करें तो उनके खेमे से तो पूरा का पूरा एक ज़कीरा निकल करके चला गया था जब उनकी सत्ता जो है पलट हो गई थी, लेकिन अभी शिंदे के खेमे से अगर हम सिर्फ 4 नेताओं को निकाल दें, सिर्फ 4 गुट के नेता जो है अपने बागी तेवर अपना ले, तो यहाँ पर बहुत बड़ा फ़र्क जो है वो एकनाथ शिंदे पर पड़ सकता है। ऐसे में अगर हम मंत्रिमंडल के विस्तार को नज़र देखें तो यहाँ पर देखिए मंत्रिमंडल के विस्तार में जो है वो सभी नेताओं को तो जगह नहीं मिल सकती है। ऐसे में एक बहुत बड़ी संख्या जो है इस वक्त एकनाथ शिंदे गुट के अंदर शामिल है जो उनका साथ छोड़ सकती है। तो क्या लगता है, क्या 4 से ज़्यादा की संख्या होगी जो पार्टी छोड़ करके जाएंगे? 4 से ज़्यादा की संख्या भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो सारे विधायक उनके साथ बने रहे और कार्यकाल उनका मुख्यमंत्री के तौर पर पूरा भी किया जाए। लेकिन आने वाले समय में ज़रूर एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के चेहरे के तौर पर देवेंद्र फडणवीस को ही आगे करेगी तमाम चुनाव में, जो भी चुनाव महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस एक बड़े और सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे को एक तरीके से उनसे ज़्यादा तरजीह बीजेपी तो कतई कभी नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी के लिए भी एक बड़ा संकट आ चुका है महाराष्ट्र में। वहीं एकनाथ शिंदे जो है अगर अपने विधायकों को बांधने में यहाँ पर कामयाब नहीं रहे और केवल 4 विधायकों को भी अगर उन्होंने अपने हाथ से जाने दिया तो उनकी सत्ता पर जो है वो सबसे बड़ा खतरा मंडरा सकता है, उनकी कुर्सी जा सकती है। आप लोग को क्या लगता है, क्या यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो सर्वे करवा रहे हैं या तमाम कोशिशें करा रहे हैं विधायकों को अपने साथ एकजुट रखने की, क्या वो ज़मीनी स्तर पर काम आएगा, या फिर जो हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है और एक बार फिर महाराष्ट्र की सत्ता में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है? आप अपने तर्क हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।